हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसकी वैकेंसीज अभी आउट हो चुकी हैं उसके प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो आप लोग स्टार्ट से एंड तक पूरा इसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है मेरे एंड से। सबसे पहले हम बात करें कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या होता है। तो प्रीलिम्स के पैटर्न में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, क्वांट्स रहता है एंड रीजनिंग रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस जिसके लिए 40 मिनट्स का टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है, तो 25 मार्क्स बनता है। क्वांट्स में 50 क्वेश्चन सेम एंड 40 मिनट्स, बट उसमें 50 मार्क्स रहता है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। एंड रीजनिंग में भी सेम 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स, सेम 1 मार्क पर क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन ये रहता है कि IBPS का लेवल क्या रहता है प्रीलिम्स का। तो बहुत क्लियर कट बात है उसमें कि जो लेवल रहता है वो PO प्री लेवल रहता है। IBPS PO क्लर्क और इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही लेवल मान के चल सकते हैं जो प्रीलिम्स का IBPS PO का लेवल रहता है। तो अभी हम डेडिकेटली एक एक सब्जेक्ट के लेके बात करेंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए एक एक सब्जेक्ट को। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूँगा। तो इंग्लिश का जो कोर्स है वो बेसिकली 5 या 6 बड़े बड़े टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जैसे कि क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, एरर डिटेक्शन होता है, सेंटेंसेस को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आ जाता है, पैरा जम्बल्स आते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करना है या फिर सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। तो बात ये होती है कि अब इंग्लिश को लेके हम चलें कैसे। तो देखिए सिंपल सा है कि अभी आपके पास टाइम कम है और मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग को कि आप ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी पे जाएं, क्योंकि ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स SSC की तरह नहीं होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर रूल्स और वोकैब की ज़रूरत पड़ती है। आप सीधे सीधे अपना रीडिंग स्किल्स पे काम करना है। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग्स में अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करेंगे, उतना ही आपके चांसेस हैं कि आप इंग्लिश को बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तब इंग्लिश को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप डेली के एडिटोरियल्स पढ़ लिए। एडिटोरियल्स आपको निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा और विशाल परिहार सर का यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जो सुबह सुबह डेली के डेली एडिटोरियल सेशंस लेते हैं। तो वहाँ आप उस सेशंस को देखेंगे, वहाँ को वो कैब भी करा लेते हैं और आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रोवाइज़ हो जाएंगी। तो वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, बजाय आपके कि आप ग्रामर रूल्स मगअप करें या वोकेबलरी को मगअप करें। उसके अलावा आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। मॉक के लिए मैं स्मार्ट कीड़ा ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने भी सेम मॉक टेस्ट से ही एग्ज़ाम क्लियर किया था लास्ट ईयर प्रीलिम्स। और उसके अलावा प्रैक्टिस मॉक अगर है तो वहाँ पर फ्री मॉक्स अवेलेबल होते हैं। मिनी मॉक्स होते हैं 10 मिनट 15 मिनट के, जो आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाते हैं, और मिनी मॉक्स मिसलेनियस भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो इंग्लिश में आप एक्चुअली में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीडिंग इज़ द मस्ट थिंग। अब मैं क्वांट्स पे अगर मैं आऊँ तो क्वांट्स में देखिए पहले तो सिंपल है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज़, ये क्वेश्चंस मिलाकर आपका 10 से 15 मार्क्स बना देते हैं 50 में से। तो आपको इस पे थरो प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि ये शॉर्ट मार्क्स हैं कि आपका इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज़ के बाद जो आपको मेन 3 टॉपिक पे ध्यान देना है वो है परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेजेस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 3 टॉपिक अगर आपने अच्छे से किए तो आपकी DI का पार्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सारी DI जितनी भी प्रीलिम्स में आने वाली हैं वो डेटा वो जो रहती हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक्स पर रहती हैं, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेजेस पर। और डेटा सफिशिएंसी के भी जो क्वेश्चन हैं वो भी मेनली इन्हीं टॉपिक्स पर रहते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज़ एंड उसके बाद परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस आपने ठीक से किया, क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया तो आप आराम से एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर क्वांट में कर पाएंगे। उसके अलावा से अर्थमेटिक एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बट उसके जो चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज़ के डायरेक्ट एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे DI बनने वाले, प्रीलिम्स में नहीं बनती है, PO मेंस में बनता है, बट प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता है। तो आपके लिए जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने ऊपर, अब करना ये है कि आपको ये सब कहाँ मिलेगा। तो आशीष अरोड़ा सर हैं यूट्यूब पर, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ, तो रिकमेंड करूँगा कि आप भी उनको फॉलो कर लें, क्योंकि वो अच्छे से सब चीज़ें करवा देते हैं। अब
ये सब अगर आपका हो जाएगा तो आप क्वांट में भी काफ़ी अच्छे से स्कोर कर लेंगे। और सेम आपको जब आपके अब DI की प्रैक्टिस और इन सब का प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक और प्रैक्टिस मॉक के मिनी मॉक्स लगाइए, जितना ज़्यादा लगा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्ट सेक्शन जो होता है वो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मिसलेनियस पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट ऑफ जो क्लियर होती है वो वहीं से होती है, जिसमें इनइक्वालिटीज, सिलॉगिनम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर रैंकिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ आते हैं। तो ये ना हमारे बहुत शॉर्ट मार्क्स होते हैं कि आपको इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं और इजी टॉपिक्स होते हैं। आपको पहले एग्ज़ाम में यही टारगेट करते हैं और ये टारगेट अगर आपने कर लिए तो आप एटलीस्ट एक गुड स्कोर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, बिना पजल्स के नहीं रीजनिंग निकलने वाली है, वो बात बहुत क्लियर कट है। ऐसा नहीं है कि आप पजल छोड़ दें मिसलेनियस कर लें तो आपका हो जाएगा ऐसा, बट हाँ, मिसलेनियस को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि पजल्स नहीं भरोसा आपको कि आप कितना उसमें स्कोर कर पाएंगे और कितना स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब रही बात पजल्स की, तो पजल इज़न्ट अ वन डे मैजिक, है ना। आपको उसको डेली प्रैक्टिस करना है। 7 से 8 पजल डेली आपको अलग अलग तरीके की लगानी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पजल्स को प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए मैं जो फॉलो करता हूँ वो पुनीत शर्मा सर हैं, उनको फॉलो करता हूँ। उन्होंने IBPS PO के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पे करवाए हैं, जिसमें वो प्रॉपर रीजनिंग का सेट लगवाते हैं PO प्री के लिए। अगर उनको सर आप फॉलो कर लीजिए तो आप लिटरली काफ़ी अच्छे हो जाएंगे पजल में। अगर आपने उनके लेवल से 8 या 10 पजल डेली के लगा लिए तो 1 महीने में आप आराम से SO प्री के पजल्स निकाल पाएंगे। और मॉक टेस्ट में भी आप सेम सेक्शनल मॉक लगाइए, स्मार्ट कीड़ा के प्रैक्टिस मॉक के फुल मॉक लगाइए और सेम उन्हीं पजल्स को रिपीट कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक पजल नहीं आएंगी, बहुत इजी लेवल की भी नहीं होती, मीडियम लेवल की पजल रहती हैं, बट डेली प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास यही है स्ट्रेटेजी कि आपको ये 3 सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है अलग अलग तरीके से। और फुल मॉक टेस्ट लगाइए। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं आपके डाउट्स ले लूँगा। और ऐसे ही मैं मेंस का भी स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा, एक फुल स्ट्रेटेजी वीडियो, और उसके बाद टॉपिक वाइज कि आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है अलग अलग। तो अभी के लिए इसी वीडियो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को श्योरली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको ले लूँगा कमेंट को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।